हेलो दोस्तों। कल पुणे की रेस है 16 अगस्त 2025। आज रेस अच्छा हुआ। पहले दोनों रेस आउट हो गई और उसके बाद सारे घोड़े आए हैं। आई होप आपका दिन अच्छा गया होगा। बम नहीं फूटा। रेस आया। 2 रुपये 75 पैसे 2.75 पैसा। ओट्स देख के पता चल गया था कि ये घोड़ा प्लेस ही आएगा। विन नहीं मारेगा क्योंकि 61-71 खुलता तो 10 रुपए के नीचे भी खुलता तो जीत जाता, लेकिन ओट्स में पता चल गया था कि घोड़े को प्लेस के लिए ट्राई कर रहे हैं। और जिसको मैंने बकवास घोड़ा बताया था वही जीत गया। तो ओवरऑल अच्छी रेसेस हुई और अच्छा दिन गया। तो आई होप आपका कल का दिन भी अच्छा जाए। और मैंने कल एक बात कही थी, अगर आज बम नहीं फूटता तो कल फाड़ देंगे। आज मैं आपको एक घोड़ा दे रहा हूँ। जाओ और ठोक के मार के आओ। अगर घोड़ा मर ना गया तो जीतेगा ही जीतेगा। बाकी रेसिंग है। बहुत सारे रीजन होते हैं घोड़े के ना जीतने के, लेकिन मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि 99% घोड़ा जीतना चाहिए। 1% मैं कम करके चलता हूँ कि बहुत सारे रीजन हो गए। अब नहीं जीता तो अब हम क्या ही कर सकते हैं, लेकिन मैं 99% बोल रहा हूँ कि घोड़ा कल जीतेगा ही जीतेगा। और मैं जो घोड़ा दे रहा हूँ तो मुझे तो उस रात को नींद ना आई थी। मुझे इतना बुरा लगा था उस दिन। तो डायरेक्ट मैं उसी रेस पे चलता हूँ। मेरे पूरे दिन का डेज बेस्ट है। ये घोड़ा को कल मार के कोई भाग नहीं जाना चाहिए। बाकी रेसिंग है, लेकिन आई एम श्योर कि घोड़ा 1 हॉर्स रेस होगा। तो डायरेक्ट उसी रेस पे चलते हैं, बाकी का रेस बाकी बाद में देखेंगे। बड़ी रेस है, फिफ्थ रेस, द एफडी वाडिया ट्रॉफी ग्रेड 3। 8 हॉर्सेस 8 हॉर्सेस हैं। सोशल बटरफ्लाई, नो डाउट बहुत लोग इसको कंसिडर कर रहे हैं कि ये घोड़ा जीतेगा जीतेगा। मतलब अगर आप इसका लास्ट रन देखोगे तो बहुत इम्प्रेसिवली जीता था। लेकिन अब मोग देखोगे ना तो घोड़े को प्लेस भी नहीं खेलना चाहोगे। इतना बकवास मोक रेस है। एक्सल और मार गया इसको। मैं तो इसको प्लेस भी ना खेलूं। इतना बकवास मोक रेस है। घोड़ा अगर आप देखोगे मुंबई का जो रन था उसमें बहुत इम्प्रेसिवली जीता था। लेकिन मोक देखोगे तो इसको आप प्लेस भी नहीं खेलोगे। विन तो बहुत दूर की बात है। और इस घोड़े को खेलना भी मत। मोक रेस बहुत बड़ी बेकार है। और मतलब एक्सलॉड मार गया इसको। तो मुझे ये घोड़ा बिल्कुल नहीं पसंद। मेरा सिंगल ही पिक है। ये मेरा पूरे दिन का डेज बेस्ट है। और ओड्स में होना चाहिए 8-1 10-1 20-1। कोई मतलब नहीं ओड्स में, क्योंकि मैं जो घोड़ा दे रहा हूँ वो ओट्स में ही होगा। फेवरेट तो नो चांस, कोई खेलेगा भी नहीं इसको, कोई समझ भी नहीं पाएगा इसको। ये मैं लास्ट टाइम भी खेला था और इस बार भी मैं आपको कंसिडर करके दे रहा हूँ। घोड़े को कोई मार के भाग जाना नहीं चाहिए। बाकी रेसिंग है, लेकिन आप अपने हिसाब से खेलना। मुझे डायरेक्ट विन में ही पसंद है। आज भी मुझे पसंद था, लेकिन ओट्स देख के पता चल गया कि साला प्लेस ही आएगा। प्लेस आया था लेकिन विन नहीं हुआ था। लेकिन ये घोड़ा ना कल मार के कोई जाना नहीं चाहिए। सिंगली पिक कर रहा हूँ। पूरे दिन का मेरा डेज बेस्ट है। डायरेक्ट विन मारो। हार गया तो हार गया, लेकिन मुझे ये घोड़ा पसंद है। फिफ्थ रेस, हॉर्स नंबर 5, फोर्थ विंग्स, जॉकी यश नरडू फॉर विन। अब मैं आपको पूरा रीजन बताता हूँ ये घोड़ा क्यों दे रहा हूँ। अगर आप देखोगे फर्स्ट टर्न में घोड़ा जीता था। ट्रेवर ने चलाया था। टाइमलेस फोर्स कुछ नाम था उस घोड़े का, उसको मारा था। और अगर आप 1400 मीटर में प्रोकोफिएव के पीछे अगर आप रन देखोगे 122.77,
इस फील्ड में ये टाइमिंग लगा देने वाला घोड़ा नहीं है। हो गया। फिर उसके बाद जीता था 1.10.31 मुंबई में, बी मैजिकल को बीट किया था। लास्ट टाइम मैंने इसको विन खेला था 20 के, और रेस नॉलन अवॉइड हुआ था। अगर उस दिन का आपको टाइमिंग दिखाऊं ना, तो आपको समझ में आएगा। मैं स्क्रीनशॉट मार के रखा हूँ। 1.08, 8.5 टाइमिंग देखो घोड़े को मारा किसको है। ग्रेहार्ड डेली, जो आज घोड़ा जीता था। ये बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ मुझसे आज ग्रेहार्ड डेली को छोड़ने का। ध्यान में ही नहीं आया मेरे को कि ग्रेहार्ड डेली को इसने मारा हुआ है। तो वो मिस्टेक हुआ मुझे आज। मैं बहुत रियलाइज किया बाद में कि यार इसी घोड़े ने तो मारा था। तो वो आज क्लास 3 जीता है। और अगर आप इसका प्रोकोफिएव के पीछे का टाइमिंग देखोगे, इस फील्ड में कोई है नहीं जो इसको मार के भाग जाए। देखो रेसिंग है, लेकिन फिर भी मतलब अपने को तो जितना आइडिया है कि क्या टाइमिंग होता है, क्या फील्ड होता है, क्या ट्रैक वर्क होता है, उस हिसाब से हम लोग जज करते हैं कि ये घोड़ा जीतेगा, हारेगा, क्या करेगा। इस फील्ड में कोई भी घोड़ा नहीं है जो इस टाइमिंग को क्लिक करता हो और इस फील्ड में इसको मार के भाग जाए। हो गए। आप पूरा कैलकुलेशन कर लो, 3 लेंथ पीछे था बस। शिनाद ने चलाया था 1.22.77 का टाइमिंग लगाया है घोड़े ने। उसके बाद 1200 मीटर जीता था। उसके बाद जब इस बार आया था, तब भी ये घोड़ा जीता था 1.8 टाइमिंग में। तो इस फील्ड में तो इस घोड़े को कोई मारना नहीं चाहिए। अब ट्रैक भी देख लो थोड़ा सा, आपको समझ में आ जाएगा। ट्रैक देखो, 10-8 को ट्रैक दिया है यश ने। 1000 में 1-6, 800 में 51, 600 में 38। उसके बाद एक और ट्रैक दिया था फॉर्मर सुपेरियर फॉर किंग्स। देखो ट्रैक बहुत बढ़िया है, फील्ड बहुत बढ़िया है, और टाइमिंग के हिसाब से इस घोड़े को कल कोई टच भी नहीं करना चाहिए। मैं डायरेक्ट विन में ही पसंद है, प्लेस आए तो आए, सेकंड हो जाए, थर्ड हो जाए, कोई मतलब नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से इस घोड़े को कोई कल कोई मार के नहीं जाना चाहिए। ये मेरे पूरे दिन का डेज बेस्ट है, डायरेक्ट विन। आप अपने हिसाब से, क्योंकि आपका अपना पैसा है, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड करके इच जो खेलना है खेलो। मेरे हिसाब से पूरा दिन का डेज बेस्ट हुई। बाकी कोई भी घोड़ा नहीं पसंद है। बिशप 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 तो पसंद ही नहीं है। ये प्रकाश के नीचे सोशल बटरफ्लाई मोक देख के पता चल गया कि घोड़ा थकेला है। जीते तो जीते, कोई भी जीते मतलब नहीं, लेकिन मुझे सिंगल ही पसंद है। और फिफ्थ रेस हॉर्स नंबर 5 फोर किंग्स, जो कि यश नर्डो फॉर विन, डायरेक्ट विन। प्लेस आए तो आए। तो ये मेरे पूरे दिन का डे बेस्ट है। ये मेरा बॉम्ब था, बॉम्ब है। जाओ फोड़ के आओ। जीता हारा जो भी होगा रेस के बाद बात करेंगे, लेकिन ये मेरे पूरे दिन का डे बेस्ट विन है। तो अब चलिए बात करते हैं फर्स्ट रेस, द गोल्डन गेस्ट प्लेट। 1000 मीटर की रेस है, क्लास 5 की, 4 ईयर ओल्ड एंड ओवर, 2 बजे। 7 ही घोड़े हैं। ये घोड़ा बहुत पसंद है, हॉर्स नंबर 5 वी स्टिल बिलीव, जो कि आदित्य वदांडे। लास्ट टर्न बिल्कुल ही समझ में नहीं आया, घोड़ा बॉर्ड आउट हो गया। मैंने ये दोनों घोड़े विन खेला था, बोहेमान रेस्पिडेसी और इसी को जोड़ी बना के विन खेला था, और ये घोड़ा पूरा बॉर्ड आउट हो गया और वो जीत गया। मुझे 2 घोड़े पसंद थे, लेकिन अभी देखो पूरा इक्विपमेंट्स चेंज कर दिया है, बंद कर दिया है, ब्लिंकर ऑफ किया है, सीएनबी ऑफ किया है, बस टोंकस्टा पे जा रहा है। और अगर आप 78 रेस देखोगे फ्लैशमैन के पीछे, और ये घोड़ा मेरा पूरा बहुत दिन से पेंडिंग हॉर्स है। ये घोड़ा बनता तो है लेकिन जीतता नहीं है। अभी पूरा इक्विपमेंट चेंज कर दिया है और अप्रेंटिक्स बिठाया, वेट एडवांटेज है। अगर फ्लैशमैन की रेस देखोगे तो डेफिनेटली इसको कंसीडर किया जा सकता है।
लेकिन देखते हैं, मोमेंट ऑफ मैडनेस भी है। ओट्स में पता चलेगा, लेकिन मुझे यही घोड़ा पसंद है। फर्स्ट है हॉर्स नंबर 5 स्टिल बिलीव, जो कि आदित्य वदांडे फॉर ईच वे इन प्लेस। मेरा है, लेकिन मेरा नहीं पसंद। क्लास 5 जीता हुआ है, लेकिन पेनल्टी है और 60 किलो में जीता था, अभी 60.5 है। संदेह से 1 नंबर का ड्रॉ। लास्ट रन बहुत बढ़िया था, लेकिन थोड़ा सा मुझे कंसर्न है, ये नरेंद्र अलागढ़ का फेवरेट नहीं पसंद। मुझे ये घोड़ा पसंद है, हॉर्स नंबर 5 स्टिल बिलीव, जो कि आदित्य वदांडे और इचे विद प्लेस। ट्रैक भी आप देख लेना, बढ़िया है। अब बात करते हैं सेकंड रेस, द मैसूर रेस क्लब ट्रॉफी। 2000 मीटर की रेस है, क्लास 1 की। 230 को 1 हॉर्स रेस होना चाहिए। हॉर्स नंबर 3 थलाशा, जो कि ये संदेश फेवरेट खुलेगा। जीतना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप डर्बी का रन देखोगे तो 20.99 का टाइमिंग लगा हुआ है, तो इजीली जीतना चाहिए। लास्ट टाइम आदित्य वरदांडे ने चलाया था, अभी संदेश है। थोड़ा फॉर्म में है और बहुत लास्ट में बहुत इम्प्रेसिवली जीता था, तो अगेन रिपीट होना चाहिए, जीतना चाहिए। तो सेकंड रेस हॉर्स नंबर 3 थलाशा, जो कि संदेश फॉर विन। अब बात करते हैं थर्ड रेस, जज जनार्दन सलवर। 1400 मीटर की रेस है, क्लास 4 की। 3 बजे 10 घोड़े हैं। मुझे 2 घोड़े पसंद हैं। आप ओट्स के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करके खेलना। एक है हॉर्स नंबर 6 कम सितंबर, जो कि शिव उमेश। मोक दिया हुआ है और घोड़ा क्लासिक भागा हुआ है, पायरेट के पीछे, थलाशा के पीछे, और लास्ट टाइम साइकिक स्टार के पीछे भागा था। थंडरिंग फोनिक्स को आप देखोगे तो थर्ड लगा हुआ है, और कैशिया को मारा हुआ है। तो फील्ड बहुत बढ़िया देखी हुई है घोड़े ने, मोक दिया हुआ है, और पुणे में ऑलरेडी जीता भी हुआ है 54.5 सेम वेट में। तो देखते हैं। और दूसरा घोड़ा पसंद है, हॉर्स नंबर 3 बिलीव। ये घोड़ा बहुत पेंडिंग हॉर्स है, क्लास 3 विनर है, लेकिन क्लास 4 में बहुत दिन से रन कर रहा है। अभी मुकेश कुमार को बिठाया हुआ है, देखते हैं वोट्स क्या खुलता है। लास्ट टाइम तो बहुत बढ़िया था, डिवाइन इंस्टीट्यूशन के पीछे। 2 नंबर भी सेम रेस में भागा था, लेकिन उस टाइम मोशन था। अभी मुकेश कुमार है और एंटोनियो से ट्रेवर है। लियाम थोड़ा सा मूडी हॉर्स है, गैलपिंग मूड में ना हुआ तो गया काम से। मुझे थोड़ा सा 3 नंबर पसंद है, क्योंकि क्लास 3 विनर है और बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ है घोड़ा। काम भी बढ़िया है, देखते हैं वोट्स क्या खुलता है। तो थर्ड रेस हॉर्स नंबर 3 बिलीव, जो कि मुकेश कुमार फॉर ईचवे। अगर मारेगा तो 6 नंबर ही मारेगा, कम सितंबर। तो ये 2 घोड़े पसंद है, आप ओट्स के अकॉर्डिंग खेलना है। अब बात करते हैं फोर्थ रेस, द सू चलियो प्लेट। 1200 मीटर की रेस है, क्लास 4 की। 330 को 8 घोड़े हैं। मुझे सिंगली घोड़ा पसंद है, हॉर्स नंबर 3 बेजल, जो कि ये संदेश और ईचवे विन प्लेस। आप इसके लास्ट दोनों रन इग्नोर करो, फील्ड बहुत टाइट थी। सॉवरेन किंग और गनस्मोक के पीछे, ये फील्ड बहुत वीक है, जीतना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी ईचवे ट्राई, टाइमलेस फॉर्च्यून, मतलब एक्सपेरिमेंट चल रहा है, कभी ब्लिंकर ऑन करते हैं फिर ब्लिंकर ऑफ कर देते हैं, तो स्टिल मेडन भी है, तो समझ नहीं आ रहा है घोड़ा कुछ गड़बड़ तो है। तो मुझे ये घोड़ा पसंद है, हॉर्स फोर्थ रेस हॉर्स नंबर 3 बेजाल, जो कि है संदेश पर ईचवे इन प्लेस। फिफ्थ रेस तो मैंने आपको बता दिया। चिंगली घोड़ा मुझे पूरा दिन का डेज बेस्ट है, हॉर्स नंबर 5 फोर्थ विंग्स। आप विन प्लेस जो खेलना है खेलो, मुझे डायरेक्ट विन में ही पसंद है। अब बात करते हैं सिक्स रेस, दमागन सिंह की जोधा ट्रॉफी। 1400 मीटर रेस है, 430 को। 11 घोड़े हैं। कोर्स क्या खुलेगा पता नहीं, लेकिन मुझे घोड़ा बहुत पसंद है, हॉर्स नंबर 1 क्रिम्सन पायरेट, जो कि कृतिश भगत और इचो इन प्लेस। बहुत सारे घोड़े हैं। 5 नंबर भी है टेरेनस, जो कि ट्रेवर। आप इसका दोनों रन देख लेना, बढ़िया है। नीरज रावल ने चलाया था सोशल बटरफ्लाई के पीछे। ये घोड़ा भी बनता है, ओट्स देख के बेट करना। तो मेरा फर्स्ट चॉइस है सिक्स रेस हॉर्स नंबर 1 क्रिम्सन पायरेट, जो कि कृतिश भगत पर ईचो इन प्लेस।
5 नंबर भी मुझे बहुत पसंद है। मैं ओट्स के अकॉर्डिंग देखूंगा। अगर फिफ्थ रेस में जीता तो वही बंद मेरा। अब बात करते हैं सेवन्थ रेस, लास्ट रेस, द वेव्स ऑफ ग्लोरी प्लेट। 1200 मीटर की रेस है, क्लास 5 की, 5 बजे, 5 ईयर ओल्ड एंड ओवर। 8 ही घोड़े हैं। ये घोड़ा बहुत पसंद है। ईचवे प्लेस मिले तो, अब बैंग करने के लिए नहीं बोलूँगा क्योंकि मैंने अपना डे वेस्ट दे दिया है। लेकिन मुझे ये घोड़ा विन में पसंद है। हॉर्स नंबर 6, हेलशटो, जो कि टीएस जोधा फॉर ईचवे इन प्लेस। देखो, घोड़ा क्लास 4 में विलेनल के पीछे भागा था और 10 लंग पीछे था, लेकिन पांचवा लगा है। पी विनोद ने चला था 8वें पोजीशन से, पांचवा लगा है। उसके बाद वंडरलस्ट के पीछे ₹4.5 के भाव में घोड़ा 6 लेंथ पीछे सातवां लगा है। उसके बाद पी विनोद ने चलाया था और मुझे घोड़े के सारे रन देख के ऐसा लगा कि घोड़ा 1600 का तो है नहीं, स्प्रिंटर ही है। लेकिन पता नहीं क्यों भगाया था इसको 1600 में। लेकिन सारे रन बहुत हैंडी हैं और बहुत क्लोज मार्जिन से घोड़ा बोर्ड आउट हुआ है। नीचे बिल्कुल चांस बनता है। अब प्लेस मिले तो सेफ बेट। सेवेंथ रेस, हॉर्स नंबर 6, फेलसेटो, जो कि टीएस जोधा फॉर इचियो इन प्लेस। तो मैं बहुत सारे घोड़े नहीं दूंगा अब। आज तो 2-3 घोड़े दूंगा ही नहीं। मैं सिंगल ही घोड़ा दे रहा हूँ। फिफ्थ रेस, हॉर्स नंबर 5, फोर्थ विंग्स, जो कि एस्नल्ड फॉर विन। डायरेक्ट विन ही दे रहा हूँ क्योंकि टाइमिंग के हिसाब से, फील्ड के हिसाब से तो कोई मार के भाग जाना नहीं चाहिए। बाकी रेसिंग है, जो होगा सो होगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपका दिन अच्छा जाए। फिर मिलते हैं हैदराबाद की रेस में। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, गुड नाइट।